मुनक दवे साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। राजकोट गुजरात से। राजकोट गुजरात से। सर बताइएगा, बाजार की चाल परेशान कर रही है? अरे हाँ, थोड़ी थोड़ी चलिए, थोड़ा थोड़ा तो ठीक है ना? उतना तो करता ही है बाजार परेशान। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? जियो फाइनेंस मेरे पास 50 पड़े हैं और बजाज फाइनेंस 50 पड़े हैं। तो जियो फाइनेंस किस भाव पे पड़े हैं 50? वो एवरेज किया है। किस भाव पर सर? वो 300 से शुरू होकर 200 220 तक। आपकी एवरेज प्राइस 220 है? हाँ। चलिए, और बजाज फाइनेंस का कितना बताया भाव? वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कितना है? वो भी 50 है। वो 170 से शुरू होकर 120 तक है। 110 120 120 120 220 हाँ। जियो और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 120। सर दोनों में आप कितना रुकने का मन बना रहे हैं? कितने समय तक रुकने का मन बना रहे हैं? 5 years। 5 साल? हाँ जी। तो 5 साल के लिए निवेशक है तब तो बाजार का उतार चढ़ाव थोड़ा भी परेशान नहीं करना चाहिए आपको, है? उसमें अभी ऐड करूँ कि क्या करूँ? चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। ध्वनि आपके पास में आऊंगी। जियो फाइनेंस बताइएगा पहले। 220 से कह रहे हैं और लंबा नजरिया है, 5 साल तक इन्वेस्टमेंट का इनका होराइजन है। जी बिल्कुल कविता, अगर इन्वेस्टमेंट का होराइजन है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स फाइनेंस कंपनीज जो यहाँ पर है इनके अंदर नजरिया पॉजिटिव ही बना के रखना चाहिए। जहां तक जियो फाइनेंस का सवाल है, जियो फाइनेंस के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो दोनों ही काउंटर्स जो उन्होंने बताए हैं यहाँ पे, जियो फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इनके चार्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ डेटा अवेलेबल है नहीं, तो कमेंट्री ऑन द टेक्निकल साइड में ज्यादा कर नहीं पाऊंगी। लेवल्स अगर हम देखते हैं, इनको अगर एडिशन करना है तो जियो फाइनेंस में वापस से काउंटर जब ऊपरी स्तरों पे अपना 240 250 का लेवल क्रॉस करता है, वहां पे पोजीशंस के अंदर और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लेवल इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो होराइजन है वो काफी लंबी अवधि का है। और अगर हम जियो फाइनेंस देखें तो इनके खरीद भाव से तो ऊपर ही यहाँ पे चल रहा है जो एवरेज भाव है इनका यहाँ पे। फिर भी ऑन अ सेफर साइड शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर आप देखें तो निचले स्तरों पे काउंटर जो है वो 200 रुपए का भाव है, वो नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जियो फाइनेंस के अंदर ये एक लेवल है, वो उनको खास करके नीचे के स्तरों पे ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे ही 250 240 के लेवल के ऊपर यहाँ पे भाव चलता है तो वहां पे एवरेज करने की सलाह रहेगी। जहां तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी डेफिनेटली काउंटर जो है वो गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो ऊपरी स्तर के ही यहाँ पे ना जो मोमेंटम है वो देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी स्तरों पे वापस से जैसे बजाज हाउसिंग के अंदर 130 का लेवल क्रॉस होता है तो वहां पे इनको ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। जो इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो 150 के लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोनों ही काउंटर पॉजिटिव है, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए दोनों काउंटर्स में आपको फिलहाल ये सलाह दी जा रही है, लेकिन